हाँ जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फ़ैज़ान चट्ठा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान प्रीमियर लीग पीएसएल के जो 2 हुए कल मैचेस की। जो पहला मैच हुआ हैदराबाद और क्वेटा के दरमियान में और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेटा ने टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की। क्विकली समराइज़ करूँगा क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली हमें सिर्फ़ उन चीज़ों को ही डिस्कस करना है जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेनिफिट दे रही होंगी चीज़ें। मूविंग फॉरवर्ड क्योंकि ऑब्वियसली पीएसएल भी दो ही मकसद हैं पीएसएल के। पाकिस्तान एक तो पैसा कमाना ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। दूसरा उसका जो एडवांटेज है पीएसएल का दैट इज़ कि हमें प्लेयर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और वो टैलेंट को हमें ग्रैब करना है जिसको हम पाकिस्तान टीम में लेके आ सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास किया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली टी20 का ज़माना है तो टी20 की सिलेक्शन पीएसएल से तो ऑब्वियसली होगी होगी क्योंकि टी20 फॉर्मेट है और फिर टी20 से ही हम वनडे की सिलेक्शन कर देते हैं। खैर बहरहाल मैच के ऊपर डिस्कस करेंगे। हैदराबाद और कोयटा के दरमियान जो पहला मैच हुआ उसमें कोयटा ने पहले बैटिंग की, उन्होंने टोटल स्कोर किया 174 फॉर 8। डिसेंट स्कोर यू कैन से। और इसमें अगर हम स्टार परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें फिर अगेन शामिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है कोयटा की तरफ से और उसने 50 आउट स्कोर किया है 36 बॉल्स के ऊपर। स्टिल आई थिंक ही नीड्स टू इम्प्रूव ऑन हिज फिटनेस एज वेल क्योंकि थोड़ा सा सुक्का तिल्ला बिल्कुल ही सुक्का तिल्ला सा लगता है। थोड़ा सा वेट थोड़ा सा उसको गेन करना चाहिए, थोड़ी अपनी फिजिक बिल्डअप करनी चाहिए, थोड़ी सी ढीली सी। बहरहाल शामिल अच्छा बैट लग रहा है और आने वाले टाइम पे ये जो है वो अच्छा एक एसेट साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। वनडे क्या तो अभी दूर की बात है, आई डोंट नो वनडे में कैसा खेलेगा, बट टी20 की भी बात हो रही है तो टी20 में तो अभी उसकी परफॉर्मेंस इस हिसाब से ठीक है। हसन नवाज ने एक फिर से अच्छी इनिंग्स खेली, आज 50 स्कोर किया। रन आउट हो गया बेचारा टॉम करन से, वो कॉल जो है वो सही नहीं हो पाई है। जो भी ऐसा हो जाता, गेम है, क्रिकेट इज अ गेम और उसमें हो जाता है ऐसा, बट स्टिल गुड कैमियो उसने खेला। टॉम करन ने भी 31 का अच्छा कैमियो खेला, बट द थिंग इज के मतलब 150 या 200 की स्ट्राइक रेट से कोई ऐसा प्लेयर नहीं खेल सका जिसकी वजह से स्कोर जो है उनका 200 से ऊपर जाता। लेकिन स्टिल अ कंपेटिटिव स्कोर 174 फॉर 8 इन्होंने किया। और अगर मैं हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग की बात करूं तो कोई उतने बड़े को स्टार थे नहीं उसमें, वो आकिब नाम का लड़का और इस तरह की जो है वो बॉलर थे, तो कोई ख़ास उसमें जो है वो चीज़ है नहीं डिस्कस करने वाली। और अगर इन रिटर्न अगर हैदराबाद की बैटिंग देखी जाए तो हैदराबाद एज यूजुअल जी अंडर द कैप्टनसी ऑफ लैबुशेन टेस्ट प्लेयर की कप्तानी में अगर आप खेलेंगे तो आप को रिजल्ट भी उसी तरह के मिलेंगे। और देखें वो 134 पे सारे ऑल आउट हो गए। साइम एज यूजुअल जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो फेल होते हैं उसी तरह वो इधर भी फेल हो रहे हैं। 50 में सिर्फ उसने 2 इनिंग्स खेली हैं जिसकी वजह से उन्होंने उसको टीम में डालना है और अभी तो फिलहाल उन्होंने उसको ऐसे सेव करके रखा हुआ कि ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से कि वो बैटिंग तो पहले अपनी बैटिंग पे फोकस कर रहा है। तू बॉलिंग में 2 विकेट अगर तू ले जाएगा आके, और बॉलिंग में भी वो बेचारा इसी वजह से आके वो एज ऑलराउंडर इमर्ज हो गया क्योंकि आपके पास बॉलिंग भी आपके पास कोई इतनी खास नहीं बची हुई। पाकिस्तान के पास जब भी कोई बॉलिंग नहीं चलती ना तो आप अपने जो है ना वो ऑलराउंडर्स को जो है ना या अपने ओपनर्स को, ऑफ स्पिनर्स को, जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स होते हैं उनको आप यूज करना शुरू कर देते हैं और वही जो है ना वो एक आधे मैच में क्लिक कर जाते हैं और वहीं से आप उनको लकब दे देते हैं कि जी ये ऑलराउंडर है, जी ये ऑलराउंडर है। खैर बहरहाल साइम अयूब फेल हो गया, माँ से ताकत अगेन फेल हो गया। उस्मान एज यूजुअल जब से उसको उन्होंने यूएई से बेचारे के साथ उसके साथ तो ज्यादती वाली बात है यार। पता नहीं उसने अपने साथ ज्यादती की है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उसके साथ ज्यादती कर दी है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। बाला उस्मान जब से यूएई से उसको हमने तोड़ के जो है अपने पास लेके आए तब से बेचारा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा यार। अगेन फेल हो गया। और उस्मान को आप देखेंगे जब वो बेचारा, उसको भी अगर आप 140 की पेस की डिलीवरी के ऊपर अगर आप उसको फेस कराएंगे ना तो उससे खेली को नहीं जाती। फास्ट बॉल नहीं वो खेल सकता। खैर बहरहाल फास्ट बॉल तो हमारे आजकल तो कैंप में आज तो कोई भी नहीं खेल पा रहा मेरे ख्याल से। आजकल तो मुझे लग रहा है कि बस 130, 132, 135 तक ही खेलने वाले बैट्समैन हमारे, इंक्लूडिंग बाबर आजम एंड ऑल द ग्रेट्स जो हमारे हैं अभी। खैर लैबुशेन ने आपके सामने 23 किया, उसने 21 बॉलों पे टेस्ट इनिंग के लिए आउट हो गया। हसन खान ने एक अच्छा कैमियो खेला, नीचे से आके 31 मारा 18 बॉलों पे, पर स्टिल इट वाजंट इनफ क्योंकि आपका ऊपर वाला टॉप ऑर्डर जो है वही फॉल कर गया, उसने कुछ नहीं किया तो नीचे वाले बेचारों ने क्या करना था। इरफान खान न्याजी ने बड़ी जान मारी। अच्छा टी20 बैट है इरफान खान न्याजी भी। बड़ा कुछ उसको भी दिखाना पड़ेगा टीम में सिलेक्शन करवाने के लिए और ताल्लुकात बड़े अच्छे बनाने पड़ेंगे एज यूजुअल। तो 33 किया उसने 25 पे। हमाद आजम यार उस पर बड़ा तरस आता है मुझे क्योंकि ना हमाद आजम आप समझ लें कि ना
जिस टाइम अब्दुल रज़ाक टीम से गया था ना, रज़ाक भाई जब टीम से रिटायर हुए थे, या जब ऑब्वियसली उनका टाइम खत्म हो गया था, तो अब्दुल रज़ाक के बाद अगर किसी को एज अ ऑलराउंडर देखा जा रहा था और पोटेंशियल देखा जाता था ना, तो वो हमाद आजम में देखा जाता था। हमाद आजम वो ऐसा एक ऑलराउंडर था जिसको अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करती, जिस इन्वेस्टमेंट की में, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आप फ़हीम अशरफ की बात कर लें, अगर फ़हीम अशरफ जितनी इन्वेस्टमेंट अगर हमाद आजम पे भी की होती ना, तो आज हमाद आजम शायद फ़हीम अशरफ से बड़ा पाकिस्तान के लिए एसेट होता। ही वॉज वेरी गुड, उसकी मीडियम पेसिंग बॉलिंग ठीक थी और उसकी बैटिंग भी, वो पावर हिटिंग भी उसकी अच्छी थी। मतलब अगर आप कंपेयर करें तो अगर मतलब इतना भी कोई बड़ा क्लास प्लेयर नहीं था, लेकिन अगर आप बात करें, अगर फ़हीम अशरफ जिस तरह से टीम के साथ जो है वो टुरा हुआ है, तो अगर हमाद आजम को भी टोरी रखते तो शायद वो भी बेचारा जो है वो एक अच्छा एसेट आपके लिए बन सकता था। खैर बहरहाल पाकिस्तान ने उसको ज़ाया कर दिया। आज वो बेचारा चिट्टे बाल दाढ़ी लेके बेचारा खेल रहा है, तो ऑब्वियसली पीएसएल खेल रहा है, तो बस यही अब उनकी अब एक रह जाती है करियर क्रिकेट का, जब तक डोमेस्टिक क्या खेलो, जब तक जाना है। खैर हैदराबाद अगेन फ्लॉप हुआ, और फ्लॉप क्यों हुआ उसकी मेन सबसे बड़ी रीज़न वो ये थी कि कोयटा की तरफ से जो अबरार ने इम्पैक्ट बॉलिंग की, नंबर वन इस टाइम वो अबरार दुनिया में बॉलर है एज अ मिस्ट्री स्पिनर, और उसने टोटली इनकी जो है वो बैटिंग डिस्ट्रॉय कर दी। 3 विकेटें उसने पटकाई, 23 स्कोर उसने दिया 4 ओवर में, T20 में, एक्सीलेंट स्टैट्स हैं। बहरहाल ये था समराइज हैदराबाद और क्वेटा के मैच के, जिसमें आप समझ लें कि कोई इतनी को अगर पॉजिटिव चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें शामिल एक स्टार परफॉर्मर मुझे नजर आया, जो कि लगता है कि हाँ ठीक है यार, चलो जिसको हमें देखना चाहिए आगे फ्यूचर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हसन नवाज पे ऑल आइज ऑन हसन नवाज, किस तरह वो परफॉर्म करेगा। दूसरा मैच, अगर आप दूसरे मैच की तरफ आ जाएं जल्दी से, तो दूसरा मैच हुआ भाई कराची और लाहौर के दरमियान में, बिग राइवलरीज विद इन हमारी मतलब अपने ही शहरों के दरमियान में देखा जाए तो कराची और लाहौर की बड़ी राइवलरी है। और वो मैच हुआ जिसमें लाहौर ने टॉस जीता, और लाहौर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, जिसमें फ़खर जमान भाई है फेल हो गए। हमेशा ऑफ स्पिनर पे या स्पिनर पे आगे बढ़ के वो स्टंप हो जाते हैं, सो ठीक है कोई नहीं। बड़ा नाम है फ़खर जमान, नईम भी फेल हो गया। अब्दुल्ला शफीक, इट्स ही इज़ अ गुड बैट, और आई थिंक उसकी पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल में तो बिल्कुल उसकी जगह बनती है। T20 का आई डोंट नो, T20 का वो मटेरियल इस हिसाब से लगता नहीं है। क्यों, उसकी इसकी रीज़न ये है, मैं नथिंग अगेंस्ट अब्दुल्ला शफीक, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास T20 में आपके पास ऑलरेडी पावर हिटिंग टैलेंट है। अगर वो नहीं, उसको अब्दुल्ला शफीक तक आपको जाने के लिए पहले उस टैलेंट को जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला शफीक गुड हैंड, गुड ओडीआई प्लेयर। हसीबुल्ला 28 की या 30 पे इम्पैक्ट नहीं था। और लो स्कोरिंग मैच, आपको मैंने बताया कि जब भी लो स्कोरिंग मैचेस होंगे ना, तो लो स्कोरिंग मैचेस में जो है ना वो इतना कोई T20 का आपको मजा नहीं रहेगा। T20 में कम से कम आपको जो है ना 190-200 मारना ही मारना है एटलीस्ट गेम में, जो है ना वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। और जिस तरह के आपके पास नाम है टीम्स के अंदर, एक एक दो दो प्लेयर है, वो स्टार हमारे जो है वो एक एक दो दो, क्या ही स्टार यार, मतलब इनको स्टार ही कहना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो स्टार ही हैं पाकिस्तान की टीम में जो खेल रहे हैं। बहरहाल स्टार्स वाली इनकी हरकतें वगैरह तो कोई नहीं है। बैटिंग की जब बाद में, तो कराची ने बैटिंग की जिसमें वार्नर एक दो अच्छी शॉट्स मारी, उसके बाद फेल हो गए। ओवरसीज प्लेयर है, रिटायर्ड प्लेयर हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करने का। वसीम ने 38 किया 36 बॉल पे, कोई ऑब्वियसली इतना कोई बड़ा इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं थी। मोइन अली ने 18 किया 21 पे। खुशदिल शाह हमेशा की तरह फेल हो गए एज यूजुअल। खुशदिल शाह बड़े अरसे से टीम के साथ हैं, बड़े चांसेस उनको दिए गए। आई डोंट नो उनके पास कौन सी पर्ची है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये भी बड़े अरसे से खेल रहे हैं और फ्लॉप ही हो जा रहे हैं। दूसरी हैरिक लाहौर ने बड़ा ही लो स्कोर किया, 120-25 स्कोर करना T20 में आजकल आपको पता है कि सुसाइड, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने हारना ही था इतना स्कोर करके। बहरहाल बड़ी फाइटिंग बॉलिंग की लाहौर ने, जिसमें आप शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की, 18 स्कोर देके। शाहीन भाई आपसे रिक्वेस्ट चाहिए कि अगर इस तरह की बॉलिंग आप कभी इंटरनेशनल मैचेस में भी कर लिया करें यार, तो मज़ा आएगा वहाँ पे देखने का। इंटरनेशनल में किया करें ऐसी बॉलिंग, डोमेस्टिक में यहाँ पे ठीक है, आप अपने फॉर्म को, रिदम को वापस लेके आएँ, फॉर्म को वापस लेके आएँ, बॉलिंग इंप्रूव करें अपनी यहाँ पे। लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस हम आपसे इंटरनेशनल में एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप यहाँ पे हमारे पीएसएल में या डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आप दे रहे हैं। खैर बहरहाल वेरी गुड बॉलिंग बाय शाहीन शाह अफरीदी। हारिस रऊफ, अगेन हारिस रऊफ के ऊपर अगर मैं बात करूँ ना,
तो हारिस भाई का इशू ये है कि हारिस भाई के पास ना जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो सिर्फ एक पेस है। हारिस भाई के पास अगर पेस ना हो ना तो हारिस भाई बड़े पेले जाते हैं। और आज उन्होंने काफ़ी टाइम उन्होंने पहले भी प्रूफ किया है और आज भी उन्होंने प्रूफ किया कि भाई अगर वो पेस ना हो उनके पास तो वो पेले जाते हैं और आज भी पेले गए हैं। और आज तो उन्होंने पेस उनकी मैं देख रहा था 133 134 से स्टार्ट ले रहे हैं यार। मतलब पहले एक दो ओवरों में तो जान मार के दिखा दो कि भाई हाँ भाई मुझे आती है 140 145 की बॉल फेंकना। आपने तो आज फेंकी नहीं बिल्कुल भी। आवाज़ आप करके ऐसे निकालते हैं जैसे पता नहीं आपने 160 की स्पीड पे बॉल फेंकी है। लेकिन आती वो 132 133 है। खैर बहरहाल हारिस रऊफ भाई पहले गए आज आखिरी ओवर में भी पहले गए, स्कोर उन्होंने बहुत दिया। पेस नहीं थी, वेरिएशन स्लो बॉल्स यार स्लो बॉल भी अगर आपकी वेरिएशन हो ना तो हसन अली जैसी होनी चाहिए जो जो है ना वो जिसके एक्शन से जो है ना वो उसकी उसके कटर्स और उसके ऑफ कटर्स और उसके वो ऐसे हैं कि मतलब वो उसका बॉलिंग एक्शन शायद उसका ऐसा है कि शायद वो बैट्समैन को मुश्किल होती है उसका स्लो बॉल पिक करने में। लेकिन आपका स्लोअर बॉल ना बैट्समैन नॉर्मली मैंने देखा कि जो अच्छे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं वो आराम से पिक कर लेते हैं। सिर्फ छठे या सातवें नंबर वाले जो आते हैं वही नहीं पिक कर पाते। कभी 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 मैं बता रहा हूँ आपकी स्लो बॉल नहीं पिक कर पाते। अदरवाइज हारिस भाई आपने आज डिसअपॉइंट किया अपनी बॉलिंग से क्यों डिसअपॉइंट किया क्योंकि आपके पास पेस ही नहीं थी। आप पेस तो मारें, आप जोर तो लगाएं, जोर लगाते शायद आप एक दो विकेटें ले जाते। और जैसे हमेशा आप पेस के साथ ही विकेटें लेते हैं। खैर बहरहाल जो है वो कराची ने जो है वो बड़े आराम से ये मैच जो है वो एट दी एंड आराम से जीत लिया क्योंकि स्कोर था ही नहीं। स्कोर था नहीं तो 120-25 स्कोर करना भी नीचे से आगे कोई भी 2-3 छक्के मारता तो उसने मैच ले ही जाना था। और यही हुआ कि सबकी जो इनिंग्स थी 18 20 25 30 की 15 10 की जो है वो कर के जब वो स्कोर के पास पहुंच गए तो वही टर्निंग पॉइंट या जो मैच का था वो एट दी एंड ये था किसी एक आधे ने आके जो है ना वो एक बॉल पे छक्का मारना था या 2 से 3 बॉल पे जो है ना वो 3-4 छक्के मारने से मैच खत्म होना था। वही हुआ। अब्बास अफरीदी एंड पे आया उसने छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। हालांकि खैर लो स्कोरिंग मैच था। पॉजिटिव इसमें इस मैच में मुझे पॉजिटिव जो है वो आप समझ लें कि कोई खास पॉजिटिव चीज़ इसमें नज़र नहीं है सवाए इस चीज़ की नज़र आई कि शाहीन शाह ने 4 विकेटें हासिल की हैं। और इसके अलावा और कोई इसमें मैच में पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ जी, दो जो डिफरेंट अलग चीज़ें हैं इनसे हटके रिलेटेड पीएसएल से ही हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे जी बॉल टेम्परिंग वाले स्कैंडल के ऊपर जो आइडेंटिफाई हुआ कि जी लास्ट बॉल जी लाहौर के प्लेयर्स हैं ना शाहीन भाई ने और हारिस भाई ने मिलकर बॉल टेम्परिंग किया, बॉल के साथ खटपट किया। ठीक है। बहरहाल उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। मैं मेरे उस पर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यार आप अपने जो है वो अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो इंटरनेशनल जो है वो मीडिया को या इंटरनेशनल जो है वो व्यूअर्स को क्या जो है वो आपकी इमेज जाएगी कि आप अगर अपने ही इंटरनल कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ये हरकतें करें तो आप इंटरनेशनल स्टेज पे आके कुछ भी कर सकते हैं। तो काइंडली भाईजान आप इस तरह की हरकतें मत करें। कोई बात नहीं यार आप लोग पहले जाएं, हम आपसे आप मार खाते भी हैं, आप हमें 100 में से 90 मैच हारते भी हैं फिर भी हम आपके मैचेस देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, बेशक क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमारा हक है आपको क्रिटिसाइज करना ऑब्वियसली। तो फिर भी हम आपको देखते हैं तो आप भाई पहले जाएं, हारें जो मर्जी करें लेकिन इस तरह की जो है ना वो गलत हरकत मत करें, बॉल टेम्परिंग इस तरह की चीज़ें मत करें क्योंकि उससे जो है ना आपकी कंट्री का नाम जो है ना वो बदनाम होता है, हमारा ही नाम खराब होता है। एज अ पाकिस्तानी नेशन हमारा नाम खराब होता है। तो आपकी मेहरबानी इस तरह की हरकतें ना करें। खैर बहरहाल उस पर एक्स्ट्रा 5 स्कोर भी आप देखें आपने लूज किए और दूसरी टीम को आपको एक्स्ट्रा 5 स्कोर भी देने पड़े। इट्स अ पेनल्टी बाय रूल्स। दूसरा जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बात करना आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है बात करते हुए लेकिन ये है कि बात करना ज़रूरी भी है। नसीम शाह भाई ने जो अपना सोशल मीडिया के अकाउंट पे जो है वो ट्वीट या पोस्ट मारी जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो है वो अ, अपना मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरीम नवाज साहिबा के बारे में उन्होंने कहा कि जी वाई शी ट्रीटेड लाइक अ क्वीन इन द क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और नसीम भाई कौम की बेटी के बारे में आप ऐसी बातें करेंगे तो आप पहले जाएंगे। आपको क्यों आग में हाथ डाल रहे हैं यार जब आपको पता है कि आपकी ऑलरेडी फॉर्म नहीं चल रही है, आप वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म हुए में हैं तो आप आग में हाथ डाल रहे हैं। इन अंकल को जानते हैं ना आप? यार वीडियो बना।
जी, बिल्कुल जानती होंगे इन अंकल को आप बिल्कुल। तो मैं यही कहने लगा था आपको कि वो ये भी पहले गए थे और आप भी पहले जाएँगे, ठीक है? तो आपकी मेहरबानी, आप अपना करियर जो है वो ख़त्म करने के लिए या आपके पास और बड़े तरीके हैं। क्यों इस तरह के डेडली तरीके की तरफ आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको आपके करियर के साथ आपकी जान को भी खतरा हो जाए। तो ख़ैर बहरहाल हमने सुना ये है कि पीसीबी ने भी उनको जो है ना वो नोटिस दिया है और इसके ऊपर नोटिस लिया गया और आपको नोटिस दिया गया। ऑब्वियसली आप एक स्टार प्लेयर हैं, एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान के, तो इस वजह से शायद आपको प्यार से समझा दिया जाएगा। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। जी, प्यार से समझा दिया जाएगा। अगर आप मेरी तरह एक आम शहरी या आम इंसान होते तो आप अभी तक गायब हो गए होते। तो कहने का मकसद ये है कि भई इस तरह की चीज़ों में ना हाथ मत ही डालें तो अच्छा है। आपकी मेहरबानी, आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट खेलें। पॉलिटिक्स के मैदान में जो हो रहा है वो होने दें, वो जैसे हो रहा है वो हो रहा है, वो ऊपर की बातें, ऊपर की चीज़ें वो हम उसमें अगर इंटरफेरेंस करेंगे ना तो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो काइंडली आप अपना ख़्याल रखें और अपनी क्रिकेट को जो है उस पे फ़ोकस करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इन चीज़ों से दूर ही रहें भाई, क्यों पंगे ले रहे हो? ताड़ी मेहरबानी ना करो। तो ख़ैर ये था पीएसएल के जो कल 2 मैचेज़ हुए उसके ऊपर एनालिसिस, छोटा-सा एनालिसिस, क्योंकि मैं इतनी इन डिटेल डेप्थ एनालिसिस नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पॉइंट्स निकाल के या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है ना वो आगे आ रही होंगी वो चीज़ें। बाकी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ओवरसीज़ से कोई प्लेयर आके कोई 100 मार दे या कोई 150 मार दे, ठीक है? और कोई 40 स्कोर देके कोई 2 विकेटें भी ले ले, हमारा ही कोई डोमेस्टिक का प्लेयर, तो उस पे भी मैं डिस्कशन नहीं करूँगा कि भई इम्पैक्टफुल प्लेयर कोई आएगा ना तो ये समझ लगे कि यहाँ ये डोमेस्टिक को 50 ओवरों का हो रहा होता है ना तो मैं समझ भी आती है मुझे। आप टी20 खेल थुल इसमें तो ठुल्ले ही चलते हैं, आपको पता है। हिट एंड रन है, हिट एंड रन है इसमें तो। तो इसमें आपको इम्पैक्ट शो कराना पड़ता है और जो लोग इम्पैक्ट शो कराएँगे उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जिनका आगे चांस भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने का, तो इस तरह की छोटी-मोटी जो कंट्रोवर्सीज़ आती रहती हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो जाएगी। खैर ये था एनालिसिस 2 पिछली 2 मैचेज़ का। आज 2 मैचेज़ अभी हो गए हैं, 1 खत्म हो गया, 1 अभी हो रहा है। जैसे ही वो खत्म होगा थोड़े से टाइम के बाद उसका भी मैं एनालिसिस करके देख के जो उसके की पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने लाके जो है ना वो अगली वीडियो में पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर मेरा कंटेंट या मेरी कोई छोटी-सी बात कोई आपको ज़रा-सी भी अच्छी लग जाए तो काइंडली उसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई बात बुरी लग जाए तो काइंडली मुझे माफ़ कर देना और उसके साथ माफ़ करने के साथ लाइक फिर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।